आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। देशर अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ करने केंद्र सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण करिसेंति और विकसित भारत लक्ष्य पूरण दिगरे कृषि और कृषक मान गुरुत्व आगामी दिन में आहरी अधिक वृद्धि पाइब बोली केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिसेंति। भुवनेश्वर आयोजित पूर्वांचल राज्य मानक कृषि मंत्री सम्मेलन में जोगदे श्री चौहान कहिसेंति चलित वर्ष ओडिशा धान क्रय क्षेत्र में रेकर्ड सृष्टि करिछि। राज्य में 76 लाख मेट्रिक टन अधिक धान क्रय सह चाषी मानक संपूर्ण अर्थ प्रदान करा जायतिबा से कहिसेंति। मंत्री श्री चौहान कहिसेंति कृषक कल्याण एवं कृषिर विकास पई केंद्र और राज्य सरकार टीम एग्रीकल्चर भावे मिलित भावे कार्य करुछंति। मुख्यमंत्री इस साल तो ओडिशा ने रिकॉर्ड बनाया है। धान की खरीदी में शायद 76 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा किसानों से धान खरीदी है और पसीने की भी पूरी कीमत दी है। हम लोग 1 जून से शुरू करने वाले खेत बचाओ अभियान और उसमें हम ये जागरूकता पैदा करेंगे संतुलित खाद का उपयोग। जानकारी किसान के पास तक ठीक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो अभी तो ये होता है रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाल रहा है। अब रामलाल की जमीन अलग है, श्यामलाल की जमीन अलग है, लेकिन डालना बराबर ही है, तो हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है, डाइवर्ट नहीं होने देंगे इसे, और ऐसा हो तो कड़ी कार्रवाई है। क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की डीएपी की बोरी। अब आपको पता अभी 41,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट ने खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना है, इसलिए अभी 41,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय से महंगा हो रहा है, खाद मिलने में कठिनाई जा रही। मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है, भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे, लगे हम लोग। लेकिन दिक्कत तो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, तो उस दिक्कत में हम कम से कम खाद फालतू तो नहीं जाने दें, अनावश्यक तो ना डाले, ये हम सबको करना पड़ेगा। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। नकली भी मैं कह रहा हूं, कई जगह उसमें पर्याप्त तत्व होते ही नहीं है और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को, किसान डाल रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान। नकली करने का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी हम संसद के अगले सत्र में पूरी कोशिश कर रहे हैं पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट नया लाने की। जनता की राय हमने ले ली है, क्योंकि अभी तो 1968 का कानून लागू है जिसमें 1,500 रुपये जुर्माना होता है, तो नकली करने वाले को, बेचने वाले को क्या फर्क पड़ता है, दो 1,000 रुपये और फिर नकली बेचो। कड़ा कानून भी बनेगा, लेकिन कार्रवाई भी कड़ी होनी चाहिए और वो राज्यों को करनी पड़ेगी। हमें केंद्र के पास सीमित अमला है, तो वो काम हमको करना पड़ेगा। दलहन मिशन की बात अभी अतीश कह रहे थे, तिलहन मिशन की बात। अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाएं। और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे। तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा। अभी उड़ीसा ने भी खरीद शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने भी शुरू की है, बिहार ने भी इस बार शुरू की है खरीद। लेकिन कई बार लगता है कि धान की खरीदी तो सुनिश्चित है, अब हम अरहर पैदा करें, तुअर पैदा करें, या मसूर पैदा करें, या उड़द पैदा करें, तो बिकेगी कि नहीं बिकेगी पूरी। तो हमको पीएम आशा के अंतर्गत खरीद सुनिश्चित करनी पड़ेगी, या नेफेड के, एनसीसीएफ के मित्र भी बैठे, भारत सरकार की एजेंसी भी करे और हम भी करें, क्योंकि कई बार उसको डर रहता है कि ये पैदा किया तो बिकेगा नहीं मेरा ढंग से। तो हमको दलहन मिशन को, तिलहन मिशन को, इसको भी कामयाब बनाने पर पूरी ताकत के साथ काम करना है। और मुझे लगता है नए प्रयोग जितने, रिसर्च, अनुसंधान, शोध, मैं 5 राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए। क्योंकि पिछली बार हमने एक बनाया था तो अलग अलग मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से वो एक समय ठीक नहीं होता पूरे देश में, इसलिए आप पर छोड़ा है। भारत सरकार के पास, आईसीआर के पास, हमारे केबीके के मिला के 16,000 वैज्ञानिक हैं, हम इनको खेतों में भेजना चाहते हैं। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम
आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अवधि आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च, शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। और इसलिए कुछ राज्यों ने भी पहल की, गुजरात ने बनाया, यूपी ने बनाया, हमारे वैज्ञानिक वहां जा रहे हैं। वैसे ही 1 जून से जो हम तय कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान, उसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दे सकते हैं, हम योजनाओं की ढंग से जानकारी दे सकते हैं। 1 जून से 15 जून तक सोचा हुआ है। हम दलहन तिलहन मिशन के बारे में भी बता सकते हैं, तो किसान को जागरूक करने का काम उसमें हो सकता है। तो इन सब विषयों पे जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा करके फैसला करें। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଓ କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଫସଲ ବିବିଧୀକରଣ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले 2.5 महीने से भी ऊपर मध्य प्राच्यों में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की संकट के साथ ये कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद्य उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उत्पादन में भी परेशानी आज हम हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इसी विषय पर सतर्क किए हैं और हमारे किसान समाज को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए आह्वान दिए हैं। जितना जरूरी है इतना ही खाद व्यवहार करना चाहिए। हमारा किसान भाई और बहनों को भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता के साथ विचार करना आज का दिन में जरूरी है। हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी धीरे धीरे प्रदूषित होने जा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माता को बहुत पीड़ा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। आज भारत लगभग सभी प्रकार कृषि उपज में आत्मनिर्भर है। आज हमारा देश सिर्फ कंजप्शन करने की अर्थनीति नहीं है, आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी करता है। ये संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन और इस विजन को सार्थक करने के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन से। माननीय शिवराज जी खुद एक किसान है, इसलिए हम सब लोग आज बहुत गर्व की बात करते हैं भी है। इसलिए किसानों की भी बहुत जरूरत है, वो भी बखूबी ही जानते हैं। पिछले 2 साल से कृषि मंत्री के रूप में वो कृषि क्षेत्र में अद्भुतपूर्व अवदान आज सारा देश को दे रहे हैं। ओडिशा मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य है। कृषि यहाँ के लोगों की जीविका और सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है कृषि। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के कृषि विकास के लिए हम पूरी तरह आज प्रतिबद्ध हैं। पूरे समाज तथा सरकार के सम्मिलित दृष्टिकोण के साथ राज्य के कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी और जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए नए और प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम भी हमारा राज्य तरफ से हमने भी शुरू किए हैं। हमारा सरकार के कुछ प्रमुख और क्रांतिकारी पदक्षेप बारे में निश्चित रूप से हम 2 शब्द कहना चाहूँगा। भारत सरकार की दाल या पल्सेस उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस की शुरुआत की है। अरहर, उड़द और मसूर दाल का उत्पादन बढ़ाना, खेती का विस्तार करना, कटाई के बाद के स्टोरेज और मार्केटिंग लिंकेज को मजबूत करना, इसका पूरा लक्ष्य है। ओडिशा में वर्तमान 21 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दाल की खेती की जा रही है और इस प्रकार भारत सरकार ने खाने के तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए साल 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज का दिन में जरूरी है। असह्य ताती ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ରହିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି 3ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ନେଇକରି ବାହାରନ୍ତୁ।
ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ନେଇକରି ବାହାରନ୍ତୁ। କଳା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାଟ ଯାକର ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେମାନେ, ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି 11ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା, ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି। 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେବ। ତେଣୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ୍ ହାର 88.82% ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାରେ 84.50%, ବାଣିଜ୍ୟରେ 88.7% ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ 77.62% ହୋଇଛି। ମୋଟ 3,98,090 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3,41,781 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବିଜ୍ଞାନରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀବିହାର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 2026 ମସିହାର ଯୁକ୍ତ 2 ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଓ ପୂର୍ବ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ 8,442 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7,526 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହାର 89.16% ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 31 ତାରିଖରେ 2 ବର୍ଷୀୟ ବିଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମେ 31 ତାରିଖରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମେ 27 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା ଠାରୁ ବିଏଡ୍, ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ଓ ଏମ୍ଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 8 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ, ସମୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କର୍ମଶାଳା ଆଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେ ନୂଆ 2 ଚକିଆ ଓ 4 ଚକିଆ ଯାନ କିଣା